सबके सामने ही आत्मदाह करूंगी क्योंकि भविष्य बर्बाद करने में वो गोली नहीं मारेंगे, वो मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे, वो ऐसी चीज करेंगे जो एक लड़की को सबसे प्यारी हो। अर्जी जाएगी तो जेलर साहब खुद मुजरिम है, तो वही कहा जाता है कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। सुनील कुमार उन्होंने लाइव आके साफ साफ बताया है कि उमेश सिंह ने उनसे 15 लाख रुपए लिए हैं। तो मीना कनौजिया को किस तरह से सस्पेंड किया जाए, एक तरफ पैसा भी खा लिया जाए और मीना से अपनी दुश्मनी भी निकाली जाए। उमेश सिंह साफ साफ कहते हैं कि मैं अपने दुश्मन को 12 साल तक याद रखूं। अपनी मम्मी को 29 साल के करियर में इतना परेशान कभी नहीं देखा। मेरा नाम नेहा शाह है और मैं उपकार अपाल मीना कनौजिया की बेटी हूँ। मैंने प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैंने राष्ट्रपति महोदया को 2 दिन पहले स्पीड पोस्ट किया है। उसमें मैंने इच्छा मृत्यु की मांग की है और ये सबसे बहुत इजी मांग है। वो इस मांग को पूरा कर सकती हैं अगर वो उमेश सिंह को सस्पेंड नहीं करवा सकती, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश की सरकार से, मुख्यालय से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। अब हमारा विश्वास सिर्फ एक इंसान से है, वो है राष्ट्रपति महोदया, क्योंकि वो खुद एक महिला है। तो अगर आप हमें न्याय नहीं दिलवा सकती उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यालय द्वारा, तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में अपनी पूरी परिवार की एक बहुत खुली पिक्चर देख सकती हूँ। उमेश सिंह साफ साफ कहते हैं कि मैं अपने दुश्मन को 12 साल तक याद रखता हूँ और आने वाले 12 साल में मेरी फैमिली का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मैं आज आप सबके माध्यम से बता देना चाहती हूँ, 12 साल नहीं, आने वाले 3 महीनों में। और भगवान की और सरकार की कृपा से अगर वो जेल मंत्री बन गए तो नेहा शाह, मीना कनौजिया और हमारे परिवार के लोग कहाँ हैं ये आप लोगों को आने वाले टाइम में कुछ भी नहीं पता चलेगा। रातों रात हम लोग ख़त्म कर दिए जाएंगे। और जिस हिसाब से उमेश सिंह का रसूख है, जिस हिसाब से वो आरोपी हैं और उनका भ्रष्टाचार, उनकी गंदी चीज़ें जिस हिसाब से हैं, सरकार हो या मुख्यालय उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो दक्ष बन चुके हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं और उन पर अगर कार्रवाई होगी तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी यही है कि आप अगर एक औरत के प्रति लड़ नहीं पा रहे हो, 3 औरतें बोल रही हैं, उनकी बेटी बोल रही है, मैंने अपनी मम्मी को 29 साल के करियर में इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना मैंने 1.5 साल में देखा है। मैंने उन्हें कभी पंखे पे लटकते नहीं देखा, पर मैंने इन 1.5 साल में देखा है। तो मुझे है कि अगर आप नहीं न्याय दे पा रही हो तो आप इच्छा मृत्यु दो, और ये हमारी मांग है, आप दो। मैं सबके सामने ये आत्मदाह करूँगी, क्योंकि अगर मैं खुद से कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो उसका इल्ज़ाम भी मेरी माँ पे डाल दिया जाएगा और उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाएगा। मतलब 29 साल की जो जॉब है, जो ईमानदारी से उन्होंने जॉब की, उसका नतीजा आप ये दे रही हो। तो आने वाली जनरेशन मुझे लगता है भ्रष्टाचारी होना पसंद करेगी। सर, मैं इंतज़ार करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन मेरे से पहले जो और लोग थे, जिन 2 बंदियों की हत्या सुल्तानपुर में की गई थी, वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे ऊपर जाके। उन्हें भी चाहिए होगा कि उमेश सिंह को कभी तो सस्पेंड करें, कभी तो कुछ करें। वो लोग तो मर गए, उन लोग के इंतज़ार का क्या? वो लोग तो अनंत समय तक इंतज़ार करते रहेंगे। इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप निष्पक्ष चीज़ें करिए। और जिस हिसाब से देखा है कि 20, 25, 35 मामले सामने आए, और मुझे पता है रतन प्रिया मैडम का सामने आ गया, एक मम्मी का सामने आ जाएगा, वही जो उनकी हरकतें होती हैं गंदी, उस मामले में भी दोषी हो जाएंगे वो, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यालय उन्हें साफ साफ बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि महोदय का रिटायरमेंट है 30 तारीख को। ये आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है। अभी एक बंदी जो थे जिनकी आप बात करें, सुनील कुमार, उन्होंने लाइव आके साफ साफ बताया है कि उमेश सिंह ने उनसे 15 लाख रुपए लिए हैं और उनके साथ भी फर्जीवाड़ा किया है। फर्जी पेपर्स बना के उनको जेल से रिहा कर दिया। लेकिन जो सुनील कुमार है, उनकी नॉलेज में था कि पेपर्स जेन्युइन हैं। जब ये बात मीडिया में उठी तब उन्हें पता चला कि पेपर तो नकली हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैंने उमेश सिंह के किसी तीसरे पार्टी को पैसे ट्रांसफ़र किए, 15 लाख रुपए कैश में दिए। उन्होंने किसी विनीत का भी नाम लिया, वो जांच में पता चलेगा कि किसके थ्रू उमेश सिंह को पैसे ट्रांसफ़र हुए। तो ये पूरा मामला तभी हुआ, और उमेश सिंह की नज़र में मम्मी तभी चढ़ गई थी जब मम्मी ने उनके साथ जो चीज़ें हैं वो करने से मना कर दिया। तो ये पूरा केस वही है। और जैसे कि मैंने बोला, वो 12 साल तक अपने दुश्मन को याद रखते हैं। उन्होंने ये तक कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी का भविष्य बर्बाद कर दूंगा। अब भविष्य बर्बाद करने में वो गोली नहीं मारेंगे, वो मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे, वो ऐसी चीज़ करेंगे जो एक लड़की को सबसे प्यारी होती है, इज्जत, और वो उस चीज़ में बहुत माहिर है। जी, मैं शैलेंद्र पांडे एडवोकेट हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ नेहा। ये प्रेस वार्ता अभी बताया गया आपको कि कई आरोप लगे, कई आरोप सिद्ध भी हुए। सोचिए कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से बड़ा कोई मजिस्ट्रेट होता नहीं है। सीजीएम ने सपना त्रिपाठी ने जून 2023 में एक मौत के 2 मामले में उनके ऊपर सीधे लिखा और वो फाइल प्रमुख सचिव के यहाँ जाकर के दब गई। एक विषय वो बनता है। और अभी 3 जनवरी को हमने पूरे मीडिया के सामने बुला करके बनारस में उनका नशा का जो कारोबार चलता है उसको वायरल किया, और वायरल करने के बावजूद भी वहाँ पे डीआईजी साहब ने कहा कि ये पार्ले जी का बिस्कुट है। तो हम लोग को इस बात का एहसास हो गया कि ये लड़ाई जो है अब तरीके से लड़नी पड़ेगी।
कि जेलों में भ्रष्टाचार, जेलों में आम आदमी जो जाता है उसकी इतनी दुर्गति की जाती है, इतनी दुर्गति की जाती है कि अंग्रेजों के ज़माने में भी उतनी दुर्गति नहीं थी। पैसा कमाने के उद्देश्य से वहाँ रोज़ रंगदारी मांगी जाती है और कई लोगों के ऊपर फर्जी FIR करा करके उनको टॉलरेंस किया जाता है। और ये पूरा मामला इस का है कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने एक भाषण में कहा था कि जेलों की संख्या भारत में कम होनी चाहिए और लगातार आप जेलों की बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पे छोटे छोटे मामलों में सालों भर तक जेलों में रखते हैं, बहुत सारे लोग जमानत कराने नहीं जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जेलों की स्थिति को देखते हुए ऐसी जो ईमानदार अधिकारी थे ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों के नीचे काम नहीं कर पा रहे थे और इसी कड़ी की शिकायत लगातार 3-3 डिप्टी जेलर के द्वारा की गई, जिसमें वो दोषी भी पाए गए। अगर ये विषय नहीं उठा होता तो अभी डिप्टी जेलर जो रतन प्रिया का मामला था उसको भी दबा दिया गया होता। वो तो इतना प्रेशर समाज का और आपके माध्यम से पड़ा है कि इसकी जाँच रिपोर्ट जल्दी आ गई। और इन परिस्थितियों में कि जल्दी से जल्दी नेहा ने कहा है कि अगर आप उनको न्याय नहीं दे सकते हैं जो बताया है तो आप इनको इच्छा मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि अगर आत्महत्या करेंगे तो आत्महत्या उकसाने का मुकदमा इनकी माता पिता पे भी कराया जा सकता है। यहाँ का ऐसा सिस्टम है। तो वो बड़े हैं शासन और सरकार से इस विषय को रखने के लिए। और अभी 1 बजे प्रेस में अभी एक मीटिंग आई जिसमें सीधे सीधे सुनील कुमार ने कहा कि क्योंकि 16 मार्च को सबसे पहले मैंने ही एक एप्लीकेशन लगाई थी ट्वीट करके वहाँ पे ईमेल के माध्यम से कि एक बंदी भाग गया है। ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी अंदर के सूत्रों के माध्यम से, तो मैंने एप्लीकेशन लगाई। 9 दिन तक ये लोग पता नहीं लगाए। फिर 24 तारीख को मैंने रिमाइंड करा, फिर जाकर के उसका नाम आया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सीरियस नहीं थे और ये चाहते थे कि हवालात कार्यालय की प्रभारी मीना है तो मीना कनौजिया को किस तरह से सस्पेंड किया जाए, एक तरफ पैसा भी खा लिया जाए और मीना से अपनी दुश्मनी भी निकाली जाए, एक पंथ दो काज हो जाए। और देखिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी के देश में रामनवमी के दिन नवरात्रि में ये लड़की रोई है 9 दिन और माता ने सुन लिया कि आज वो व्यक्ति खुद ब खुद उसके दिमाग में पता नहीं कौन सा अच्छा ख्याल आया कि मीडिया के सामने आकर के उसने बता दिया और पूरी पोल खुल गई, जिस बात की हम लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे। और जेलर साहब जो आज के जो एप्लीकेशन दिए हैं, अगर इस तरह से अगर जांच होगी फर्जी जाएगी तो जेलर साहब खुद मुजरिम है। तो वही कहा जाता है कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। तो यही चल रहा है कि किससे न्याय मांगा जाए। जो खुद कातिल है वो न्याय देने की स्थिति में खड़ा हो तो न्याय अपना दम जब घोट रहा है, जब अंतिम आदमी के पास विकल्प नहीं रहता है तो वो मौत का रास्ता अपनाता है, यहाँ इच्छा मृत्यु का रास्ता अपनाया है। ये बताने के लिए कि देखिए क्या हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ईमानदार हैं, जो अपने अधिकारियों पर भरोसा करते हैं। किस तरह से इन लोगों ने विश्वास तोड़ने का काम किया है, एक आम आदमी का भरोसा तोड़ने का काम किया है। और एक साधु संत बैठे हुए हैं कुर्सी पर जो लोगों के साथ न्याय करते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं और उनके राज्य में इस तरह का करप्शन और भ्रष्टाचार फैला करके बेटियों को रुला करके नवरात्र के महीने में आखिर ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के देश में अगर कन्याएं रोएंगी तो इसकी आप पूरे प्रदेश को लगेगी। इसलिए भैया इसलिए निवेदन किया है नेहा ने कि आप जो है जो कर सकते हो आप इच्छा मृत्यु हमको दे दो, हम आराम से मर जाएं और हमको न रहेंगे न न्याय मांगेंगे। इसलिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी।